गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर का इकोलॉजी का एनवायरमेंटल बायोलॉजी का अपन चैप्टर इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में अपन ने पढ़ा था व्हाट इज द इकोलॉजी सक्सेशन। दो तरीका की इकोलॉजिकल अपन ने पढ़ा था। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुअली जब नई स्पीसीज किसी जगह पे डेवलप होती रहती है, प्राइमरी जो प्रीवियस जो स्पीसीज होती है वो इंडेंजर्ड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाती है, एक नई स्पीसीज की जगह आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। दो तरीके से इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है कि एक बिल्कुल एरिया है, न्यू एरिया, इस एरिया पे धीरे धीरे किसी स्पीसीज को डेवलपमेंट हो, किसी खाली नई जगह पे, कोई चट्टान है, मतलब खाली जगह बिल्कुल नई, कोई रेगिस्तान है, बिल्कुल एक नई जगह पे ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है। दूसरा, यानी पहले कोई स्पीसीज नहीं थी, पहले कोई भी स्पीसीज नहीं थी, अभी नई स्पीसीज बन रही है स्टार्टिंग में। सेकंड क्या होता है कि ओल्ड स्पीसीज थी यहाँ पर, पहले ओल्ड स्पीसीज, जो ओल्ड स्पीसीज थी वो आके जाके इसको क्या किया जाता है? डेंजर्ड किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दी हो जाती है ये, और फिर न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। यानी दो तरीके से होगा। पहले तो क्या था, पुरानी स्पीसीज को नई स्पीसीज में, पहले पुरानी स्पीसीज वो ख़त्म होगी, फिर नई स्पीसीज स्टार्ट होगी, और एक नई स्पीसीज डेवलप हो उससे पहले वहाँ पर नॉट एनी स्पीसीज आर प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, क्लाइमेक्स की बात चल रही थी। क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स देखिए क्या होता है कि जब मान लो ये एरिया है, लाइकेन आ रहे, मॉसेस आ रहे, शाक, ठीक है, झाड़ियाँ, ठीक है, मॉसेस आ रहे हैं, उसके बाद आपके हर्ब आ रहे हैं, आपके श्रब के डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद हाईली प्लांट का डेवलप होता है आपके, और ये जो हाईली प्लांट है आपके ट्रीज, जो आपके ट्री हैं ये आपके क्लाइमेक्स के अंदर आते हैं, क्योंकि आपको पता है अब ट्री के आगे कुछ नहीं होने वाला, क्लाइमेक्स ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पर सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो क्लाइमेक्स है ये भी दो तरीके का होता है। कैसे होता है? टू टाइप्स का होता है क्लाइमेक्स, सब क्लाइमेक्स। एक तो इसका होता है आपका सब क्लाइमेक्स, और सेकंड आपका होता है डिसक्लाइमेक्स। एक होता है आपका सब क्लाइमेक्स, एक होता है सब क्लाइमेक्स, एक होता है आपका डिसक्लाइमेक्स। अब ये सब क्लाइमेक्स क्या होता है और डिसक्लाइमेक्स क्या होता है? देखिए, आपने कहीं देखा होगा कि शीशम के पेड़ देखे होंगे आपने, एक जैसे पेड़ ही पेड़ चारों तरफ होते हैं, एक लाइन बाय लाइन, ये पूरे एरिया में एक ही तरीके के पेड़ मिलते हैं एक पर्टिकुलर गैप में। यानी ट्री की बात हो रही है, और ट्री क्या है? क्लाइमेक्स कंडीशन है, और यह आपकी आती है सब क्लाइमेक्स कंडीशन। कौन सी आती है? सब क्लाइमेक्स कंडीशन। क्लियर है? जब आपके सभी स्पीसीज आपके सब क्लाइमेक्स कंडीशन में आती है, समझ में आया आपको व्हाट इज द सब क्लाइमेक्स? एक ही स्पीसीज किसी प्लांट की ट्रीज की किसी एरिया को ऑक्यूपाई कर ले, सेम टाइप की, तो वो आपका आता है सब क्लाइमेक्स। डिसक्लाइमेक्स का मतलब होता है कि अचानक से, ये तो आपका सब क्लाइमेक्स है, इसी में अपन डिसक्लाइमेक्स को अपन देखते हैं क्या होता है। अचानक से क्या हो
इसमें ये पेड़ खत्म हो जाए, ठीक है, सभी नहीं, ये पूरा ये एरिया चला जाए आपका, और इसकी जगह क्या हो, ये एरिया खत्म हो जाए, कोई नई जाति की स्पीसीज आ जाए आपकी। इस तरीके से आपके कोई नए तरीके के आ जाए आपके। तो ये नए तरीके की स्पीसीज का आना, स्पीसीज फर्स्ट हो गई, स्पीसीज सेकंड आ गई आपकी। ये नई तरीके का जो आना है ये आपका डिस्क्लाइमेक्स कहलाता है, यानी आपका क्लाइमेक्स में तो गया पोर्शन, लेकिन इसके अंदर एक आपके एरिया में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज ने ऑक्यूपाई कर लिया उस एरिया को। उस एरिया को ऑक्यूपाई करने की वजह से क्या हुआ, क्लाइमेक्स कंडीशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। सिंपल सी बात है, जहाँ दो स्पीसीज आते हैं वहाँ प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और हो सकता है जो कमज़ोर होगा वही उस एरिया को ऑक्यूपाई कर पाएगा। लेकिन डिस्क्लाइमेक्स क्यों कहा गया कि इसके अंदर क्या हुआ, एक स्पीसीज का क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई एक स्पीसीज है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिस्क्लाइमेक्स। यानी अचानक से कोई नई जाति का प्रवेश कर जाना, अचानक से किसी नई स्पीसीज का एंट्रिंग कर जाना एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट्स कॉल्ड डिस्क्लाइमेक्स। बट सब क्लाइमेक्स इज एवरी पर्टिकुलर एरिया आर कवर्ड बाय एक सेम टाइप ऑफ स्पीसीज, दैट्स कॉल्ड इज ए सब क्लाइमेक्स। क्लियर है? देखिए एक मिनट, समझ में आया? आगे चले। इसके साथ एक थर्ड नंबर का क्लाइमेक्स और होता है, पॉलीक्लाइमेक्स। क्या होता है आपका, एक होता है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। पॉलीक्लाइमेक्स, ये पॉलीक्लाइमेक्स क्या होता है, व्हाट इज द पॉलीक्लाइमेक्स? देखिए क्या होता है, कोई भी एरिया, जब कोई भी सक्सेशन के अंदर क्लाइमेक्स में जाते हैं तो क्लाइमेक्स में क्या होता है, मान लो ये एक जैसे पेड़ हैं, ठीक है, क्लाइमेक्स कंडीशन है, ट्रीज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए अपन ने पूरा एरिया कवर करवा दिया, ठीक है। अब एक ही टाइप के ट्रीज ने एरिया को ऑक्यूपाई किया है। अब सिंपल सी बात है तो एनवायरनमेंट का ट्री है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखिए जब आप शीशम के पेड़ों को देखने जाते हैं, आपने कभी देखा होगा, आप सफ़र करते हैं तो शीशम के लंबे लंबे पेड़ होते हैं एक जगह, उसको एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन जब आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो फॉरेस्ट में आप क्या देखेंगे कि एक ही जगह डिफरेंट टाइप के भी एनिमल्स एंड प्लांट्स भी नज़र आ जाते हैं, आते रहते हैं। यानी इस एरिया में एक्सटेंड भी होते रहते हैं, नए प्लांट भी आते रहते हैं, नए ट्रीज भी आते रहते हैं, यानी नई स्पीसीज एंटर भी करती रहती है, डिस्ट्रॉय भी होती रहती है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, यानी मिक्स स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, मिक्सचर स्पीसीज बन जाती है, या कह सकते हैं कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाता है, कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन? कम्युनिटी फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए पॉलीक्लाइमेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पॉलीक्लाइमेक्स। क्लियर है? इसके साथ ही आपको ये बात आ गई। अब तो ये तो आपको क्लाइमेक्स के टाइप के पता चले। अब अपन पढ़ते हैं पैटर्न ऑफ क्लाइमेक्स। पैटर्न ऑफ क्लाइमेक्स की बात करते हैं। पैटर्न ऑफ क्लाइमेक्स क्या? पैटर्न ऑफ सक्सेशन। पैटर्न ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं। व्हाट इज अ पैटर्न ऑफ सक्सेशन? देखिए पैटर्न ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है कि पैटर्न ऑफ सक्सेशन का मीन्स होता है
कि मान लो हम डेजर्ट एरिया में जाते हैं, एक माउंटेन वाले एरिया में जाते हैं, एक एक्वाटिक रीजन में जाते हैं। एक्वाटिक में जाएंगे, माउंटेन में जाएंगे, सभी का जो भौगोलिक एरिया है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, सभी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी। तो यहाँ का सक्सेशन की बात करें, यहाँ का पैटर्न अलग होगा, यहाँ के सक्सेशन का पैटर्न अलग होगा, यहाँ के सक्सेशन का पैटर्न अलग होगा। यानी कहा जाए यहाँ पर स्टार्टिंग के जो प्लांट होंगे वो कोई डिफरेंट टाइप के होंगे, यहाँ पर थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे, यहाँ पर थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे। डिफरेंट टाइप के सक्सेशन पैटर्न भी यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ के जो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे स्टार्टिंग में डिफरेंट होंगे, यहाँ डिफरेंट होंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर डिफरेंट होंगे तो उनकी ग्रोथ रेट भी डिफ्रेंशिएट होगी। यहाँ भी ग्रोथ रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ भी ग्रोथ रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी तीनों जगह आपके इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अपन डिफरेंट एरिया की जो आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो अपन डेजर्ट का सिस्टम देखते हैं एक बार। डेजर्ट का अपन देखते हैं, जिसे जीरो सीरी कहते हैं। क्या कहेंगे? जीरो सीरी। मरुस्थलीय अनुक्रमण यानी सक्सेशन। मरुस्थलीय अनुक्रमण की बात करते हैं, यानी किसी रेतीले इलाके की बात करने जा रहे हैं। तो हमने एक इलाका लिया है, पूरा रेतीला इलाका है, धूल ही धूल है, मिट्टी मिट्टी है। यानी यहाँ पर किस किस चीज़ की कमी है? टेम्परेचर है हाई, वाटर है कम, ठीक है, सॉइल है हाई बट नॉट यूजफुल नहीं है कोई, ठीक है। वाटर है लो, टेम्परेचर है हाई, सॉइल तो है लेकिन नॉट यूजफुल, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या होगा? और इसके साथ ही आपके एयर जो है वो कैसी है? यानी एयर में जो ह्यूमस है वो ज़्यादा कम है, ठीक है, वेरी लो, ठीक है। यानी वाटर की मात्रा एयर में कम है, यानी ड्राई एयर है। कैसी एयर है? ड्राई एयर। अब ये सारी चीज़ें किसी सक्सेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर इसके फर्स्ट आते हैं आपके लाइकेन स्टेज। फर्स्ट आती है आपके लाइकेन स्टेज। लाइकेन स्टेज क्या होती है? यानी फर्स्ट टाइम पे आपके आएंगे लाइकेन। लेकिन ये लाइकेन कैसे होंगे? थोड़े से देखिए, वाटर के लाइकेन अलग होंगे, यहाँ पर लाइकेन अलग होंगे। हल्की सी बारिश हुई तो छोटे छोटे प्लांट आने लग गए हल्के से लाइकेन के फॉर्म में, और ठीक है, लाइकेन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बना? लाइकेन, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो? उसमें लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। लाइकेन का फॉर्मेशन होता है, लाइकेन का फॉर्मेशन। लाइकेन के बाद आते हैं आपके, लाइकेन के बाद जो स्टेज आती है आपकी, लाइकेन के बाद जो स्टेज आती है आपकी फॉलिस लाइकेन स्टेज आती है। फॉलिस लाइकेन, फॉलिस लाइकेन के बाद आती है आपकी लाइकेन स्टेज आती है। लाइकेन का फॉलिस लाइकेन स्टेज आती है। इसके बाद आपके यानी लाइकेन का ही डिफरेंट टाइप का रूप है फॉलिस लाइकेन। और फॉलिस लाइकेन के बाद आपकी स्टेज आती है, थर्ड नंबर की स्टेज आती है आपकी मॉस स्टेज। कौन सी स्टेज? मॉस स्टेज। कौन सी स्टेज आती है? मॉस स्टेज आती है, ठीक है। मॉस स्टेज के बाद आपके आती है, मॉस स्टेज के बाद आपकी आती है, मॉस स्टेज के बाद आती है आपके हर्बेसियस स्टेज। सीएस स्टेज, यानी इसमें हर्ब आएंगे आपके, हर्ब का फॉर्मेशन होगा। हर्ब, ठीक है। तो मॉस स्टेज के बाद हर्बेसियस स्टेज आती है, और हर्बेसियस स्टेज के बाद आपके आती है
शर्ब स्टेज, 5 नंबर पे शर्ब आती है, और 6 नंबर पे आपके आती है क्लाइमेक्स स्टेज, जो कि आपकी लास्ट स्टेज होती है। तो समझ में आपको, स्टार्टिंग में आपके लाइकेन स्टेज आएगी, फिर फॉलियस लाइकेन आएगी, फिर मॉस स्टेज आएगी, हर्ब स्टेज आएगी, शर्ब आएगी और क्लाइमेक्स स्टेज। तो लाइकेन स्टेज में क्या होता है, लाइकेन स्टेज में आपके क्या आता है, सबसे पहले अगर लाइकेन की स्टेज की बात करें अपन, मरुस्थल अनुक्रमण की बात करें, तो इसमें देखते हैं, आप जानते हैं यहाँ पर सॉइल की लाइकेन का फॉर्मेशन हुआ, और लाइकेन का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा आपका, ये थोड़ी कैसी होगी, परपट्टी टाइप की लाइकेन होगी, यानी बहुत कम हल्के हल्के से होंगे, छोटे छोटे से जगह से एक छोटी छोटी जगह पे, लेकिन ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर के लिए आएंगी और ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए फॉलियस लाइकेन कहते हैं। ये एक बार डिग्रेड हो गई है, ठीक है, चली गई है, जाने के बाद क्या होगा, थोड़ी सी बरसात होगी। और एक ख़ास बात, लेकिन इनके कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं अभी भी, है ना, ख़त्म तो हो गई लेकिन इनके टुकड़े पड़े हुए हैं, ये क्या मिलेंगी, सॉइल में मिल जाएंगी, और सॉइल की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी, सॉइल में की जो उपजाऊपन है उसको थोड़ा बढ़ा देंगी। और जैसे इसके अंदर कार्बनिक सब्सटेंस आएंगे सॉइल में, और सॉइल में जैसे कार्बनिक सब्सटेंस प्लस थोड़ा सा वाटर भी मिल जाता है, तो इसके बाद इनके पास फॉलिस लाइकेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से ये फॉलिस लाइकेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉलिस लाइकेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉलिस लाइकेन के बाद फिर वापस से कुछ ना कुछ स्टेज आएंगी और ये ख़त्म हो जाएंगी। आगे चल के जो स्टेज बनेगी, इसके बाद इसे मॉस स्टेज आएगी। मॉस स्टेज में इससे थोड़ा ज़्यादा हाईली डेवलप होगा, और इस तरीके से मॉस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या आ जाएंगी, मॉस स्टेज, ठीक है। मॉस स्टेज में क्या होता है आपके, मॉस स्टेज में आपके क्या देखा जाता है, ये मॉस स्टेज में आपके कहाँ तक हो गया, मॉस स्टेज तक हो गया। अब देखिए, ये फॉलिस लाइकेन है, जो मॉस स्टेज आती है तो ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सारे ख़त्म नहीं होते, कुछ एरिया ख़त्म हो जाता है। मान लो ये डेंजर हो गए, ख़त्म हो गए। अब ऐसा अगर होता सारे ख़त्म हो जाते तो हमें किसी एक्वाटिक में कहीं लाइकेन मिलते ही नहीं। अगर सक्सेशन में अगर ये सारे ख़त्म होते रहते तो हमें पृथ्वी पर लाइकेन के फॉर्म में हमें जो छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो लाइकेन है, आपके मॉसेज हैं, ठीक है, ये जो आपके मिलते ही नहीं। इसका मिलने का रीज़न है अब इनको प्रोटेक्शन, क्योंकि देखो ये ख़त्म तो हो जाएंगे एनवायरनमेंट, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, मॉस में और लाइकेन में कंपटीशन होगा। तो ये इनको तो क्या मिल जाएगी, छाया मिल जाएगी इनसे, ठीक है, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये अपना थोड़ा थोड़ा डेवलप करते रहेंगे और इनका जो न्यूट्रिशन है वो यूटिलाइज करते रहेंगे, ठीक है। और ये मॉसेस क्या हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा इनका, ठीक है। ये भी अपना डेवलप करते रहेंगे, ये भी अपना डेवलप करते रहेंगे, तो ये भी प्रेजेंट रहेंगे और मॉस स्टेज भी प्रेजेंट रहेगी। तो इस तरीके से मॉस स्टेज में कन्वर्ट होता है। अब इसमें देखिए, अब मॉस स्टेज चेंज होती है आपके हर्ब में। अब देखिए जो मॉस होती है, हाँ, मॉस स्टेज होती है आपके, हर्ब तो होता है हरा हुआ, हरा हरा, और श्रब होती है आपकी झाड़ियाँ, समझ रहे हो ना आपको। तो मॉस स्टेज में कुछ ना कुछ फिर वही चेंजेस आएंगे और धीरे धीरे आगे चल के किस में कन्वर्ट होगी, आपके हर्ब में। किसमें, हर्ब। मान लो कुछ इस तरीके का हर्ब बनेगा, हर्ब, हर्ब में फॉर्मेशन हो जाएगी हर्ब। अब ये हर्ब क्या होती है आपके मॉसेस के बाद, आपके
हार्ब स्टेज में क्या होती है कि देखिए मॉसेज स्टेज आते ही आपको क्या क्या चीज़ें को चेंजेस होंगे। देखिए मॉसेज स्टेज आते ही आपके छोटे छोटे एनिमल्स आने लग जाएंगे, इंसेक्ट आने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए जब प्लांट होंगे तभी लाइफ की ओरिजिन तभी होगा जब उसको वाटर मिलेगा, फूड मिलेगा। तो जब प्लांट है तो दोनों चीज़ों की पूर्ति कर देगा ये। इसके पास वाटर भी होगा, फूड भी होगा। वाटर कैसे होगा कि बारिश वगैरह, आपको पता है कि जहाँ प्लांट होंगे वहाँ बारिश भी होती है, तो वाटर इस तरीके से आ जाएगा। और फूड ये खुद प्लांट है ही, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो इस तरीके से मॉइस्चर आने की वजह से क्या होगा, सॉइल की जो कंडीशन है वो चेंज होगी। इसके अंदर ह्यूमस आता रहेगा, छोटे छोटे पत्ते गिरते रहेंगे, इसकी भी क्वालिटी बढ़ती रहेगी सॉइल की। और जैसे सॉइल की क्वालिटी बढ़ेगी, सॉइल में छोटे छोटे कीड़े आने लग जाएंगे और सॉइल में डेवलप होने लग जाए एनिमल्स का, वो क्या सॉइल को और अच्छा करेंगे, ठीक है। इसके साथ पेड़ों में भी रहने लग जाएंगे। तो धीरे 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 क्या होगा, अब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा, ये हर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगे। कि मॉसेज तो क्या है, छोटी है और थोड़े इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल भी कम है, लेकिन जो हर्ब स्टेज आएगी वो हरी भरी होगी, ठीक है। तो हर्ब स्टेज में क्या होगी, जिसे शाक वगैरह कहते हैं, हर्ब और शर्ब जो होती है, शाक होगी जो हर्ब कहलाती है और जो श्रब होती है वो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जैसे जैसे ये हर्ब में कन्वर्ट होगी, इसका और एरिया बढ़ेगा तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी आने लग जाएंगे। अब थोड़े बड़े एनिमल्स आएंगे, ठीक है। अभी तक क्या हो रहे थे कि छोटे मोटे कीड़े वगैरह आए थे, ह्यूमस चेंज हुआ, थोड़ा एनवायरमेंटल में थोड़ी सी नमी आई है ना प्लांट की वजह से, और इसके साथ ही सॉइल का भी डेवलपमेंट हुआ है ना। अब इसके साथ ही कैसे, अब धीरे धीरे अब ये प्लांट और डेवलप कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, प्लांटों के बीच में कंपटीशन भी चलता रहता है ना। तो कंपटीशन चलने की वजह कुछ प्लांट है ना डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं, ख़त्म भी होते रहते हैं, एक दूसरे को का न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ख़त्म मर जाते हैं ना, दूसरे का डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे में कंपटीशन, आपस में भी कंपटीशन चलता रहेगा, इन दोनों में भी कंपटीशन चलता रहेगा। तो एक दूसरे की स्पीसीज को इफेक्ट भी करते रहते हैं ना, लेकिन लाइफ को साथ साथ चलते भी रहती है, यानी कंप्लीटली खत्म नहीं होती, वो भी अपनी डेवलप, यानी लाइकेन भी अपना डेवलप कर रहे हैं, मॉसेज स्टेज भी अपनी डेवलप कर रही है। लेकिन कुछ मॉसेज, ठीक है, आप आगे जाके इसमें हर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा एनवायरनमेंट वगैरह यूटिलाइज कर लेते हैं। और ये हर्ब कंडीशन आगे श्रब कंडीशन में जाती है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए ये हर्ब तो होते हैं हल्के हल्के छोटे छोटे पौधे, ठीक है, हर्ब स्टेज में। लेकिन जैसे इसकी लंबाई बढ़ती है, सॉइल स्टेज है, मरुस्थलीय स्टेज है, तो पता है जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, इनकी रूट की जो लंबाई है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो छोटे छोटे प्लांट तो आपको हरे मिल जाएंगे, लेकिन जब बड़े प्लांट होंगे ये तो किस में हो जाएंगे, इनमें जो टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये कम वाटर में ही अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं हर्ब। लेकिन श्रब क्या होते हैं, हर्ब को तो क्या वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन ये क्वांटिटी में कम होते हैं, साइज़ में कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या ही हरे रहते हैं, ग्रीन कलर रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको श्रब कंडीशन आएगी, जब श्रब कंडीशन आएगी तो ये क्या है, साइज़ में बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और जब बड़े हो जाएंगे तो इनको क्या है, वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और जब वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो वो इनको मिल नहीं पाएगी, तो इनकी रूट की लंबाई भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इनकी रूट की लंबाई भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम में जाएगी। और जैसे जैसे बड़े होंगे तो ये क्या है, झाड़ियों के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखी होंगे आपने झाड़ियाँ, ठीक है, छोटी छोटी पत्तियाँ होती है इसमें, किसमें बन जाएंगी, झाड़ियों के फॉर्म में। और जैसे ही झाड़ियाँ बनेंगी, जैसे ही श्रब स्टेज आएगी, आपको पता है इसको खाने वाले एनिमल भी आ जाएंगे। जहाँ झाड़ियाँ मिलेंगी वहाँ छोटे बकरी वगैरह भी आने लग जाएंगी। तो जब वो एनिमल्स आएंगे तो सिंपल सी बात है, कहीं और से क्या है, वो पॉलिन ग्रेन्स वगैरह भी लेके आएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इस झाड़ियों वाली जो झाड़ियाँ हैं बहुत सारी, अचानक से झाड़ियाँ ना ऐसे क्या सक्सेशन के थ्रू आपके झाड़ियों का फॉर्मेशन हुआ। उस झाड़ियों के रीजन में आप कुछ सालों बाद जाओगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ नजर आएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आप दूसरे एनिमल्स आ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ इधर उधर ले जा रहे हैं, कुछ पत्तियाँ टूट के गिरनी है, तो सिंपल सी बात है, सॉइल की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, ठीक है। सॉइल की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, क्लियर है। अब डेवलप होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर क्या है, झाड़ियाँ क्या है, कुछ झाड़ियाँ कन्वर्ट हो जाने लगी, क्योंकि जब सॉइल अच्छी होगी तो इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, जड़ें लंबी हो जाएंगी तो वाटर भी मिलने लग जाएगा, और जैसे इनको वाटर और न्यूट्रिशन की प्रोवाइड होने लग जाएगा तो इनकी पत्तियाँ हरी भरी और थोड़ा सा ये अपने आप में डेवलप करने लगेगी। क्योंकि अदर एनिमल आएंगे वो अपने पॉलिन ग्रेन से यहाँ पर हो सकता है छोटे छोटे नए प्लांट भी
आने लग जाए ना, तो इस तरीके से पूरा ये एरिया क्या है, एक हरा भरा होने लगेगा। और यही आपकी झाड़ियाँ आगे चल के आपके ये आपकी श्रब स्टेज या आपके क्लाइमेक्स स्टेज में एंटर कर जाएगी। किसमें एंटर करेगी? क्लाइमेक्स में। तो क्लाइमेक्स में आपको दो तरीके का होगा, या तो आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ की प्लांट्स मिले, या फिर एक ही प्लांट्स का एक पूरा एरिया ऑक्यूपाइड करें। तो इस तरीके से एक पूरा डेवलपमेंट होगा क्लाइमेक्स का, और क्लाइमेक्स का डेवलप होते ही आपके पास ये बड़े बड़े प्लांट्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है, ये बड़े बड़े प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा, ये आपके क्लाइमेक्स स्टेज होगी। ठीक है, तो ये क्लाइमेक्स स्टेज आ जाएगी। देख लीजिए एक बार। देखा आपने, इस तरीके से एक में जीरोफिटिक प्लांट में इस तरीके से डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, समझ में आया? एक बार देखते हैं। लाइकेंस एक छोटी सी पूरी एक रेतीला इलाका है, वो छोटा सा कभी थोड़ा सा पौधे पानी आया और जरा से पत्ते छोटे छोटे से आने लग गए, हरे हरे बिल्कुल छोटे छोटे से। लेकिन वो कितना टाइम जीते? वो जी नहीं पाए और ख़त्म हो गए, और कुछ छोटे छोटे रह गए, लेकिन कुछ अपने टुकड़े वहाँ पर रह गए। तो सॉइल की थोड़ी सी ह्यूमरस बढ़ी और उसके अंदर मॉसिस का प्रवेश हुआ, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, मॉसिस आए। और इसमें क्या हुआ, जब थोड़े से प्लांट और मॉसिस वगैरह और हर्ब्स वगैरह जब आ जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स में डेवलपमेंट हो जाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, तितली वगैरह आने लग गई। और इसके साथ ही क्या हुआ, इनकी जड़ों में भी डेवलपमेंट होने लग गया, और सॉइल की कंडीशन में भी सुधार होने लग गया। सॉइल थोड़ी सी ह्यूमस हो गई, थोड़ी सी उपजाऊ हो गई, और धीरे धीरे जैसे हर्ब में एंटर की, यानी ग्रीन प्लांट्स एंटर करने लगे। ग्रीन प्लांट एंटर करते ही सिंपल सी बात है कि है ना, वाटर की सब्सटेंस, वाटर की क्वांटिटी भी बढ़ने लगी। एयर में भी कुछ चेंज हुआ, एयर में भी चेंज हुआ है ना, और एनिमल्स भी छोटे छोटे आने लग गए, आपके इंसेक्ट वगैरह एंटर कर गए, और रूट में भी डेवलपमेंट हो रहा है, सॉइल की लेयर में भी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, पहले सॉइल यहाँ तक ही उपजाऊ थी, लेकिन अब गहराई तक उपजाऊ होने लग गई है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, धीरे धीरे सॉइल डेवलप होने लग गया। सॉइल डेवलप हो रही है तो सिंपल सी बात है, धीरे धीरे डेवलपमेंट प्लांट होंगे, और कुछ जो आपकी श्रब होंगी वो हर्ब को क्या हो, छाया प्रदान करेंगी। छाया देने से क्या होगा, कुछ आपकी मॉसेस इसको छाया देंगी, तो प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये भी अपने आप में डेवलप करती रहेंगी, साथ में भी डेवलप करेंगे। तो एक पर्टिकुलर एक एरिया का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद आएंगे आपकी झाड़ियाँ, आपकी श्रब में आएगी। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर क्या हो, जब ये डेवलपमेंट होता है, हाईली डेवलप होते हैं, और ये ऑक्यूपाई करने लग जाते हैं एक एरिया को, और उसके अंदर फिर जब रूट का डेवलपमेंट होता है, एक पर्टिकुलर एरिया सॉइल का कन्वर्ट इनका अच्छा हो जाता है, एरिया एक एयर का फॉर्मेशन अच्छा हो जाता है, गैसेस की ऑक्सीजन CO2 के कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही कुछ बर्ड्स वगैरह आने लग जाती हैं, तो बर्ड्स और कुछ एनिमल्स आने लग जाते हैं। तो इसका मतलब फिर इस सिंपल सी बात है कि ये बहुत रिचेज एनवायरमेंटल रिचेज हो जाता है, और फिर ये एंटरली फिर क्लाइमेक्स में एंटर करने लग जाता है, और ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है, और फिर ये पोर्शन ये थोड़े थोड़े रहते हैं, और ये वाला पोर्शन पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है क्लाइमेक्स वाला एरिया। ठीक है, तो ये फिर छोटे एनिमल्स को, छोटे प्लांट्स को सर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो जीरोफिटिक प्लांट्स वाले की थी, आपके मरुस्थल की बात थी। लेकिन क्लाइमेक्स वाले एरिया में भी जो प्लांट होते हैं बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वाटर कमी की वजह से उनमें ज़्यादा ग्रीनिश नहीं होते, ज़्यादा हरे भरे नहीं होते हैं, ज़्यादा पत्ते नहीं होते, ज़्यादा फल नहीं आते हैं छोटी। ठीक है, वो तो आप जानते ही हैं कि जब फॉरेस्ट में कुछ ना अडेप्टेशन आ जाते हैं, इसके अंदर अडेप्ट होना पड़ता है ना, क्योंकि इनकी लाइफ को सर्वाइव करना है, तो सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन आते हैं, और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। छोटी छोटी पत्तियाँ हो गई, रूट का ज़्यादा हो गई, जो उसकी जो इसके ब्रांचेस है वो ग्रीन कम रहती है ना, जिससे क्या है वाटर का लॉस कम हो, है ना, इस तरीके से। और छोटी साइज़ की होती हैं, कांटे ज़्यादा होते हैं ना, स्पीकीज ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से पर्टिकुलर कंप्लीट इसके अंदर ऐसा चेंजेज आता है कि अपने वाटर लॉस को क्या कर सके, कम कर सके ना। वाटर लॉस को कम करने की वजह से ऐसा इसके अंदर पाया जाता है। तो इसको रब कर दें, आगे चलें। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि एक मरुस्थल में किसी स्टेज का कैसे डेवलपमेंट होता है ना। इसी तरीके से और जगह भी होता है, लेकिन
इसमें देखिए, इसमें क्या है, सॉइल की बात है। वाटर में अगर देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक होता है, यानी पहले प्लैंकटन वगैरह आएंगे, उसके बाद फिर हाई क्लाइमेक्स में पहुंचेगा, तो वहाँ थोड़ा सा अलग होगा। माउंटेन का थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर नहीं रुकता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर आता ही नहीं है, तो यहाँ थोड़ा लंबा चलता है प्रोसेस, है ना। मरुस्थल में क्या होता है, जो प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है। रीज़न है कि जहाँ वाटर अच्छा होगा वहाँ बहुत जल्दी हरा भरा हो जाता है, वाटर की वजह से। और सॉइल अच्छी होनी चाहिए ना, सॉइल भी इंपॉर्टेंट रहती है, तो सॉइल अच्छी हो तो वहाँ अच्छा प्रोसेस हो जाता है, और यहाँ सॉइल में कमी होती है या। तो हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, जलक्रमक, हाइड्रोस्फीयर जिसे कहते हैं जलक्रमक। अब देखिए जलक्रमक की बात करते हैं, एक पॉन्ड की बात करते हैं। आपको पता है पॉन्ड में, ये रिवर की बात करें, एक रिवर या पॉन्ड की बात करते हैं अपन, तो उसके अंदर अपन को क्या क्या मिलते हैं। अगर अपन देखें किस तरीके के प्लांट मिलेंगे, यहाँ थोड़ा जो प्लांट का सिस्टम होगा वो थोड़ा कैसा होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। किस तरीके से डिफरेंट होता है, किस तरीके से डिफरेंट होता है, उस चीज़ को अपन देखते हैं, किस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है थोड़ा सा। देखिए डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके प्लैंकटन आते हैं ना, प्लैंकटन। ये प्लैंकटन क्या होते हैं, आपके होते हैं जल प्लवक, जल प्लवक, यानी कुछ ऐसे प्लांट छोटे छोटे ऐसे लाइकेन, ओमोसिस लाइकेन वगैरह, जो क्या है वाटर पे तैरती रहती हैं, इस तरीके से रहती हैं, यानी आपके वाटर सरफेस पे रहती है ना, वाटर सरफेस पे रहती हैं। इसके साथ ही आपके पास होते हैं वाटरफिलिक प्लांट, वाटरफिलिक प्लांट होते हैं आपके, वाटरफिलिक प्लांट होते हैं आपके, जो कैसे होते हैं आपके, इस तरीके के होते हैं, यानी पत्ते और फ्लावर बाहर रहते हैं, रूट है ना वाटर के अंदर रहती है, ठीक है। तो एक तो आपके एक पोर्शन कैसा आया कि आपके प्लैंकटन के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, जो ऊपर सरफेस में रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जलमग्न होते हैं, जो आधा पोर्शन ऊपर होता है और रूट वाला पोर्शन नीचे होता है। इसके साथ ही कुछ होते हैं आपके बिल्कुल डीपली प्लांट यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से सरफेस पे होते हैं सॉइल, ये आपके वाटर के, ठीक है, तो अंदर ही अंदर रहते हैं। तो इस तरीके से इसमें तो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं आपके, और एक होते हैं फ्लोटिंग स्टेज, और इसके बाद आती है कि रीड स्वैम्प स्टेज। तो इस तरीके से अपन देखते हैं इसमें। तो जब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो डेवलपमेंट किस तरीके का होगा, ऊपर से नीचे तक का डेवलपमेंट होगा। यानी सबसे पहले तो आपके प्लैंकटन आएंगे, इसके बाद आपके ये वाले प्लांट आएंगे, यानी फर्स्ट स्टेज पे ये, सेकंड स्टेज पे ये, थर्ड स्टेज पे ये। तो इस तरीके इसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है स्लोली स्लोली। तो इसको स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के प्लांट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो एक तो फ्लोटिंग के फॉर्म में होंगे, एक आधे वाटर में आधे बाहर, और एक कुछ ऐसे होंगे डीपली मर्ज्ड होंगे ना, वाटर मस्ट प्लांट होंगे, ठीक है। तो वापस से अपन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके को अपन ये वाला ऐसे पोर्शन बनाते हैं अपन। अब देखिए सॉइल तो यहाँ भी होगी, इसको सॉइल यहाँ पर ऐसे पोर्शन बना देते हैं सॉइल का, इस तरीके से, ठीक है। सॉइल वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी सॉइल का होगा, सॉइल तो होगी यहाँ पे, तो ये पोर्शन सॉइल का हो गया आपका, ठीक है, ओके, क्लियर है। सॉइल पोर्शन हो गया, इसके बाद वाटर आ जाता है आपके, ये वाटर है आपका। अब धीरे धीरे अपन इसमें डेवलपमेंट देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है, ये तरीके से आपका। तो फर्स्ट आपका स्टेज आती है आपकी हाइड्रोस्फीयर में, आती है आपकी सबमर्ज स्टेज, सबमर्ज्ड स्टेज। सबमर्ज स्टेज यानी होता है आपके सबमर्ज, निमग्न प्लांट, हिंदी में कहते हैं इसे निमग्न अवस्था, निमग्न अवस्था। अभी निमग्न अवस्था क्या होती है, निमग्न अवस्था में क्या होता है आपके, निमग्न अवस्था में आपके प्रथम अवस्था कहलाती है, जिसमें आपके सिर्फ क्या होते हैं, एनिमल्स दिखेंगे आपको पोर्शन फर्स्ट, ये आपके फिशेज हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके इस तरीके से आपके फिशेज वगैरह छोटी छोटी, फिर ये इस तरीके से रहती हैं। तो ये तो अभी तो कोई भी नहीं है इसके अंदर प्लांट, सिर्फ एनिमल्स है ना। तो ये होगी आपकी प्रथम अवस्था, प्राइमरी स्टेज। कैसी स्टेज आती है,
प्रथम अवस्था प्राइमरी स्टेज, primary stage. Okay, is that clear? This is a primary stage, not only animals, not only plants are present. Clear है? तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होता है, सबसे पहले अगर किसी का जन्म हुआ तो होगा एल्गी का। क्या बनेगा फर्स्ट? एल्गी। यानी अगर इस स्टेज में देखें तो आपको यहाँ पर पूरे एरिया में एल्गी एल्गी दिखेगी। ठीक है, एल्गी। क्या होता है इसके अंदर? एल्गी होती है। क्या होती है? स्टार्टिंग में आपके एल्गी मिलते हैं हर जगह, चाहे ग्रीन एल्गी हो चाहे रेड एल्गी हो। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर बीच में मिट्टी नहीं मिलती, साफ पानी होता है, एल्गी का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे ये एल्गी ख़त्म होने लगती है। क्या होने लगती है? ख़त्म होने लगती है। और एल्गी की जगह अब आपके आने लगते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन आने लगते हैं और आपके और इसमें एल्गी का फिर धीरे धीरे डिस्ट्रॉयमेंट होने लगता है। फिर इस तरीके से फिर दूसरी जगह आपकी क्या चीज़ें होने स्टार्ट होती हैं? एल्गी के बाद आपके फॉर्मेशन होता है आपके निमग्न वनस्पति, यानी सबमर्ज्ड वेजिटेशन। सबमर्ज वेजिटेशन, सबमर्ज्ड वेजिटेशन। सबमर्ज वेजिटेशन में क्या होता है? यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, क्योंकि पूरा एरिया घिरा हुआ है, थोड़े सॉइल आने लग जाती है यहाँ से और नीचे नीचे भी सॉइल आने लग जाती है और ये पूरे में सॉइल हो जाती है नीचे। ठीक है, सॉइल। और जब सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है तो सिंपल सी बात है, हल्के हल्के प्लांट भी आने लगते हैं। तो ऊपर फिर हल्के हल्के यहाँ से प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, जो जल निमग्न प्लांट कहलाते हैं आपके, सबमर्ज्ड वेजिटेशन होता है। ठीक है, अभी आपके एल्गी का फॉर्मेशन हुआ था, अब सबमर्ज प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसके साथ ही धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? ये एल्गी जब खत्म होती है तो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और नीचे बैठ जाती है तो नीचे की सॉइल को क्या करती है? इसको क्वालिटी को बढ़ाती है, क्वालिटी इंक्रीमेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीमेंट करती है, डेवलप करती है, क्वालिटी को डेवलपमेंट करती है, डेवलप ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को डेवलपमेंट करती है। जब सॉइल डेवलप हो जाती है, सॉइल डेवलप होती है, सिंपल सी बात है, प्लांट जब डेवलप होंगे और जो छोटे मोटे टुकड़े होते हैं, जो प्लैंकटन का फॉर्मेशन भी हो जाता है साथ में ना, प्लैंकटन छोटे मोटे होते हैं, प्लैंकटन का भी फॉर्मेशन हो जाता है और प्लैंकटन भी नीचे आ जाते हैं। और जब प्लैंकटन नीचे आ जाते हैं तो सॉइल की पोटेंसी बढ़ जाती है और इसके साथ ही क्या होता है? प्लांट यहाँ पर ग्रोथ करने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, यानी डीपली जलमग्न जो प्लांट है उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? देखिए एक मिनट। अब देखिए आप एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, ये जो डेवलपमेंट चल रहा है, आपने एक चीज देखा था इससे पहले भी, आपने डेवलपमेंट में एक चीज याद ध्यान रखना कि जब ये डेवलपमेंट चल रहा था यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, तो इसमें भी जो डेवलपमेंट चलता है वो भी यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ पर ही प्लांट आते हैं सबसे पहले। समझने की कोशिश करना, देखो कैसे डेवलपमेंट होता है। वाटर की अगर बात करें तो एक्वाटिक डेवलपमेंट की बात करें, एक्वाटिक प्लांट्स की, तो सबसे पहले शैवाल आ जाते हैं। ठीक है, एल्गी का फॉर्मेशन होता है
और पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। ठीक, जैसे ही कवर करते हैं धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, ये यहाँ कॉर्नर पर जमा होने लग जाते हैं और यहाँ जमा होने की वजह से कॉर्नर पे जमा हो जाते हैं। जमा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर सॉइल भी आती रहती है पानी के साथ और सॉइल भी, तो यहाँ के जो प्लांट है वो सबसे पहले आते हैं यहाँ। अब ये टूट टूट के नीचे गिरते हैं और ये सॉइल भी नीचे जमा हो जाती है और यहाँ से यहाँ पर प्लांट का फॉर्मेशन होने लगता है। इसके साथ ही आपके प्लांट जो आपके तैरने वाले प्लांट है उनका भी फॉर्मेशन होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर भी अब क्या बढ़ती है, जैसे जैसे प्लांट टूट के गिरेंगे और मिक्स होंगे वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी तो यह यहाँ पर भी प्लांट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी प्लांट का फॉर्मेशन होने लगता है। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो समझ में आया? इस तरीके से इसमें प्लांट का डेवलपमेंट होता है। आगे चलते हैं। दो चीज़ें मैंने बता दी आपको कि कैसे शैवाल आए, फिर ये सॉइल यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर जो प्लांट है वो डेवलप हुए, डेवलप होते होते नीचे पहुँचे। ठीक है, इसके साथ ही जो आपके तैरने वाले हैं जो फ्लोटिंग प्लांट है उनका भी फॉर्मेशन होने लग जाता है। आगे चलते हैं। अब क्या होगा, देखिए जैसे ही प्लांट डेवलप करेंगे, जैसे ही प्लांट डेवलप करेंगे, जैसे प्लांट डेवलप करेंगे तो वहाँ की सॉइल जब बढ़ेगी, ऊपर की सॉइल नीचे आएगी और वाटर को प्लांट यूज़ करेंगे तो वाटर की कंसंट्रेट हो जाएगी कम, सॉइल की कंसंट्रेट हो जाएगी ज़्यादा। तो अब अपन जो बनाने जा रहे हैं सॉइल की कंसंट्रेशन को ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं इस तरीके से। यह आपकी सॉइल हो जाती है। ठीक है, और ये आपका वाटर हो जाता है। अब वाटर की कंसंट्रेट हो गई कम। ठीक है, यहाँ पर भी सॉइल है आपके, सॉइल तो यहाँ भी है आपके। ठीक है, इस तरीके से रहती है इस एरिया में। और अब आपके पास इस तरीके से प्लांट बन जाते हैं और यहाँ पर आपके तैरने वाले प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट जैसे जैसे डेवलप होते हैं। फ्लोटिंग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेट कम होता है, प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं और प्लांट यूटिलाइज करने के बाद क्या होता है, ये जो आपके फ्लोटिंग प्लांट हैं ये भी ख़त्म होने लग जाते हैं और एक कंडीशन आती है क्लाइमेक्स कंडीशन की, जिसके अंदर क्या होते हैं फिर हायर प्लांट डेवलप होने लग जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए अभी वाटर कंसंट्रेट है, प्लांट भी डेवलप हो गए हैं। इसका मतलब जब प्लांट डेवलप हो जाते हैं तो ये कीचड़ हो जाता है, ये पानी ना होके कीचड़ बन जाता है। अब कीचड़ में आपके प्लांट खिले हुए हैं। अब सिंपल सी बात है, ये वाटर को यूटिलाइज करेंगे, कीचड़ ही आपका मिट्टी में बन जाएगा और धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर अब कुछ एनिमल्स भी आने लग जाएंगे, कुछ बर्ड्स भी आने लग जाएंगे इसके ऊपर, जिससे क्या होती है इसकी क्वालिटी और डेवलप होगी, है ना। कुछ एनिमल्स आएंगे, सॉइल की क्वालिटी डेवलप होगी, वहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आ जाएंगी अब, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे वाटर का लॉस होता जाएगा, H2O का लॉस होगा और सॉइल का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, सॉइल का इंक्रीमेंट होगा। जब इसका लॉस वाटर का और सॉइल का इंक्रीमेंट होगा, जब वाटर लॉस होगा सॉइल का इंक्रीमेंट होगा, तो अपने आप ही डिफरेंट टाइप की स्पीसीज डेवलप होगी और धीरे धीरे जो आपके कंडीशन है वो किस स्टेज में आ जाएगी, आपके किस रीड स्वैप रीजन में, यानी आपके क्लाइमेक्स रीजन में जाएगी। किस में? क्लाइमेक्स कंडीशन में जाएगी। अब धीरे धीरे मान लो इस तरीके से, धीरे धीरे मान लो ये पूरा सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर क्लाइमेक्स स्टेज आ जाती है। ठीक है, ये आपके प्लांट का फॉर्मेशन या ट्रीज़ का फॉर्मेशन होने लगता है। धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से किसी पानी वाले एरिया में क्लाइमेक्स स्टेज आने के बाद, ठीक है, इस तरीके की देखो, आपको पहले आपको पता है, स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि धरती पे क्या था, 75% तो अब है, 95% वाटर था। धरती तो थी नहीं, है ना। लेकिन फिर हमें पेड़ कहाँ से आए, पेड़ पौधे अपन देखते हैं ये कहाँ से आए, तो धीरे धीरे ऐसे एक्वाटिक सक्सेशन के थ्रू भी प्रोसेस हुआ है, क्लाइमेक्स कंडीशन आई है, जगह जगह प्लांट दिखे। आपने देखा होगा कि नदी के आसपास बहुत सारे जंगल से होते हैं,
नदियों के आसपास आप जंगल देखेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ ही पेड़ होते हैं। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि ऐसा नहीं है कि पानी यहाँ पर क्या है, नदी पहले यहाँ तक बहा करती थी, ठीक है, पूरा एरिया को कवर कर रखी थी, लेकिन वही है एक्वाटिक सक्सेशन की वजह से आपके ये आपके हाइड्रोस्फीयर या जलक्रमण की वजह से आपके इस वाले एरिया में क्या होने लग गया, सक्सेशन होने लग गया और पूरे एरिया को एक फॉरेस्ट ने कवर कर लिया। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी नदी है उसका जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है वो कम हो गया। तो ये इसी तरीके का सक्सेशन था। और पता है सिंपल सी बात है, पहली बार शैवाल आते हैं, शैवाल या फिर एल्गी आते हैं, एल्गी क्या करते हैं, धीरे डिस्ट्रॉय होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, फिर नीचे बैठने के बाद क्या होता है, एल्गी के अंदर सिंपल सी बात है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, थोड़ी सी सॉइल की क्वालिटी बढ़ती है, सॉइल से फिर धीरे धीरे हल्के हल्के आपके साइड में प्लांट्स आने लग जाते हैं, इससे क्या होती है वाटर की ऑर्गेनिक सब्सटेंस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से फ्लोटिंग प्लांट का भी डेवलपमेंट होने लगता है। जब फ्लोटिंग प्लांट का डेवलप होता है तो आपके धीरे धीरे क्या होता है, और सबमर्ज प्लांट का डेवलप होने लगता है, तो धीरे धीरे क्या है वाटर का लेवल कम हो जाता है, जब क्योंकि वाटर का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, और वाटर का यूटिलाइजेशन बढ़ने की वजह से जो क्लाइमेक्स स्टेज है वो हाईली होने लगती है और कंप्लीट एरिया को एक प्लांट्स क्या कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोस्फीयर क्या जलक्रमक देखा जाता है। समझ में आया आपको? इस तरीके से आपका इस तरीके एरिया को देखा जाता है। आगे नेक्स्ट क्लास में अपन अलग पढ़ेंगे। आज वाटर का अपन ने और मरुस्थल का पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन और पढ़ते हैं इसके साथ ही। तो आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और आपका जो जीरोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर मतलब टेम्परेचर। और एक चीज़ ये हो रहा है कि जो आपका वाटर वाला है ना वो ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, जल्दी बनता है। रीज़न ये है कि वाटर और सॉइल वाला इसमें बहुत धीरे चलता है ना, और हरा भरा भी रहता है, इसमें ज़्यादा स्पीसीज भी मिलेंगी आपको प्लांट में ना। जो वाटर से अगर कोई क्लाइमेक्स की ओर जाते हैं, वाटर सक्सेशन अगर होता है तो ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगी, डेवलप स्पीसीज मिलेंगी और काफ़ी हरा रहता है। जबकि आप अगर सॉइल वाले जगह में जाओगे तो वो थोड़ा सा कम होगा। अगर आप उसमें माउंटेन रीजन में भी अगर आप बनाओगे तो माउंटेन रीजन का भी थोड़ा सा डेवलपमेंट कम होता है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं सक्सेशन को। कल शायद अपने सक्सेशन का लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट होंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।